टेंस किसे कहते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से टेंस होते हैं? उन सभी टेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टेंस के बारे में जो आप देख रहे हैं, टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के एंड तक आपको पता हो जाएगा। और पता ही नहीं हो जाएगा बल्कि आपको याद भी हो जाएंगे। आपको कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है ध्यान से। मैं आपका दोस्त शैलेश पांडे आपका अपने ही चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को मिस मत करना। आप ये सारी बातें सीखेंगे वीडियो के एंड तक, आपको याद भी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था टेंस किसे कहते हैं। सिंपल सा आपको याद करना है, टाइम एंड वर्क को टेंस कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। अब यहाँ देखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं, जो नीचे दिया गया है। अच्छी बात यह है कि इन सभी टेंस का जो टाइप है सभी एक जैसे हैं। इंडेफिनिट सब में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस सब में सेम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब यह है कोई काम को करता है, मतलब कोई काम होता है, कोई काम करता है। जैसे मैं जाता हूँ, तुम आते हो, मैं वीडियो बनाता हूँ, तुम देखते हो, मैं टेंस सिखाता हूँ, आप टेंस सीखते हो। तो ये चीज कोई काम को करता है। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, वो भूतकाल में कोई काम को करता था, कोई काम को करता था पास्ट में, बीते हुए समय में करता था। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, कोई काम करेगा, आने वाले समय में करेगा, फ्यूचर में करेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कर रहा है, कोई काम करता है। पास्ट इंडेफिनिट में बोल रहा है कोई काम करता था, पास्ट जो बात बीत गया है वहां की बात कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है कोई काम करेगा, आने वाले समय में करेगा। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट पहले सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया, टेंस 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बन, प्रेजेंट इंडेफिनिट के
बारे में सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, निगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव कैसे बनता है, पूरी स्ट्रक्चर के साथ आपको सीखना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। मैं जाता हूं क्या हो जाएगा, आई गो। मैं जाता हूं, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। वह जाता है या वह जाती है, ही गोस, सी गोज। ठीक है ना, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में V5 यही है। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा यस लग जाता है, या ऐसा मानिए या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही मान लीजिए। ठीक है, तो ही के साथ गोज, सी के साथ गोज लगता है। हम जाते हैं, वी गो। तुम जाते हो, यू गो। वे जाते हैं, दे गो। हाँ तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डू डज लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, या आई डोंट गो। डू नॉट गो, डोंट बोला जाता है, कंट्रैक्शन है। यू डू नॉट गो या डू, आई डू नॉट गो या आई डोंट गो। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो। वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको इस बनाना है सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से कि सबसे पहले डू डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ हमने निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लिया है, तो उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, ते हैं, डू आई नॉट गो। क्या तुम नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो। क्या वह नहीं जाता है, डज ही नॉट गो। लड़की है तो डज सी नॉट गो। क्या हम नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो। क्या वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो, सॉरी डू दे नॉट गो। जब क्या से शुरू होगा तो क्या का नहीं बनेगा, उसमें डू डज को पहले निकाल देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये टेंस का जो सेंटेंस हम लोग सीख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने तो सीख लिया है। आप सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे सिंपल सेंटेंस है। आपको स्ट्रक्चर बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना। जैसे मैं जाता था, आई वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। गो वेंट गान आपने सुना होगा, तो गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। यहाँ सेकंड फॉर्म यूज करना है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होगा। मैं जाता था, आई वेंट। तुम जाते थे, यू वेंट। वह जाता था, ही वेंट। लड़की है तो सी वेंट। हम जाते थे, वी वेंट। तुम जाते थे, यू वेंट। वे जाते थे, दे वेंट। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एग्जाम्पल से। तो पास्ट इंडिफिनिट में जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट होगा, उस पर डिड नॉट होगा। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना। ठीक है, तो मैं नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो।
या ये बोल सकते हो कि मैं नहीं गया, ऐसा भी सेंटेंस बन जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में बना सकते हो, मैं गया, तुम गए, वह गया, हम गए, तुम गए, वे गए, ये आ सकता है। निगेटिव सेंटेंस में क्या कर सकते हो आप, मैं नहीं गया या मैं नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो। तुम नहीं जाते थे, यू डिड नॉट गो। वह नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो या सी डिड नॉट गो। फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे सॉरी चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको डिड लगाना है। डिड। हम नहीं जाते थे, वी डिड नॉट गो या हम नहीं गए। तुम नहीं जाते थे, यू डिड नॉट गो। वे नहीं जाते थे, दे डिड नॉट गो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब पास्ट इंडिफिनिट की हम इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर लगाना है, डिड को पहले लगा देना, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। शुरू में क्या लगा के बोलना है, डिड आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डिड यू गो, क्या तुम जाते हो। डिड ही गो, क्या वह जाता है। डिड वी गो, क्या हम जाते हैं। डिड यू गो, क्या तुम जाते हो। डिड दे गो, क्या वे जाते हैं। दोस्तों, अब तक मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव सीखे हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ और एग्जाम्पल के साथ सीखे हैं। अब सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल भी लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, नए इंग्लिश में लोग सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास कुछ लोगों का कमेंट आया है शॉर्ट वीडियो का कि सर, आई के साथ शैल लगता है, आपने विल लगाया है, विल नहीं लगता। तो आपको बता दूं, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल लगा सकते हो, और अगर आई वी के साथ आप शैल लगा रहे हो तो अच्छी बात है, ग्रामेटिकली सही है। लेकिन अगर आई वी के साथ अगर विल लग रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अब यूज होने लगा है। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा। तो यहाँ देखते हैं, मैं जाऊंगा, तो आई के साथ विल लगाया, आई विल गो, आई शैल गो भी बोल सकते हैं। तुम जाओगे, यू विल गो। वह जाएगा या वह जाएगी, ही विल गो या सी विल गो। हम जाएंगे, वी विल गो। तुम जाओगे, यू विल गो। वे जाएंगे, दे विल गो। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसको देखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल लगेगा और शैल विल के तुरंत बाद नॉट लगेगा, उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना है। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं समझ आता, आप दूसरी चांस देखेंगे तो पक्का समझ आ जाएगा। और आपके कमेंट में आपकी राय जाननी है, आपको ऐसे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करिए, आपको वीडियो जरूर मिलेगा। हमारी कोशिश है कि आप जो कमेंट करेंगे हम उसकी वीडियो जल्द से जल्द आपके कमेंट को पूरा करें। तो आगे देखते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तो इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, उस पर नॉट लगाना है। तो आई विल नॉट गो, आई शैल नॉट गो भी बोल सकते हैं। तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। हम नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो। तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। वे नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो।
तो फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। शैल विल को पहले लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो। शैल आई गो भी बोल सकते हैं तो गलत नहीं होगा। क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या वह जाएगा, विल ही गो। क्या हम जाएंगे, विल वी गो, विल वी गो। क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या वे जाएंगे, विल दे गो। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डिमांड हो तो आप उसको कमेंट कीजिए, हम उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।